हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, मान लो कि ये होलो स्फेरिकल स्फीयर्स हैं, ये दो क्या है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ठीक है ना। ये स्फीयर मान लेते हैं ए और दूसरा स्फीयर क्या मान लिया, बी। पहले वाले स्फीयर की रेडियस स्मॉल ए, दूसरे वाले स्फीयर की रेडियस कितना, स्मॉल बी। अब देखो हमें क्या करना है, इस यहाँ से एक कैपेसिटर बन गया। देखो यहाँ पर ये दो प्लेट की तरह बिहेव करेंगे, दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं जो किसकी तरह बिहेव करेंगे, दो प्लेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों प्लेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये क्या कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसमें ये क्या स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया, तो इसमें हम केस फर्स्ट क्या लेते हैं, व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ, आउटर स्फीयर इज अर्थ, मतलब बाहर वाले जो स्फीयर है उसको हमने क्या अर्थ से जोड़ दिया, पृथ्वी से इसको कनेक्ट, एंड प्लस क्यू चार्ज गिवन, प्लस क्यू चार्ज गिवन टू इनर स्फीयर। अंदर वाले स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दे दिया और बाहर वाले को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इस पर कितना चार्ज दे दिया, प्लस का क्यू, ठीक है। जब इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो बाहर वाले जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। जो बाहर वाला कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। और जो अंदर वाला कैपेसिटर उस पर क्या प्लस क्यू चार्ज है। अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से बाहर वाले स्फीयर पर भी चार्ज आ जाएगा, तो बाहर वाले स्फीयर पर कितना चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो सबको पता है। इस पर अगर अंदर वाले पर पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से बाहर वाले पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज आएगा कहाँ से, अगर ये अर्थ से कनेक्टेड तो अर्थ से चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अर्थ कितना भी चार्ज ले सकती है और कितना भी चार्ज जरूरत पड़ने पर वो चार्ज दे भी सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। लेकिन मैं पूछूं ये नेगेटिव चार्ज आया कितना, तो मैंने इसको क्या मान लिया, क्यू इंड्यूस्ड। क्या मान लिया इसको, क्यू इंड्यूस्ड। अब ये सबसे पहले हम निकालते हैं क्यू इंड्यूस्ड कितना है। तो क्यू इंड्यूस्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, बी वाले पर का पोटेंशियल जीरो है, वी बी इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि इसको अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। वी बी अगर निकालना है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो वी बी क्या देगा, वी बी ए प्लस वी बी बी इक्वल टू जीरो। वी बी ए मतलब बी पर पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस बी पर पोटेंशियल ड्यू टू बी। मतलब एक तो ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, प्लस इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल। तो ए वाले चार्ज की वजह से मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी वजह से तो आउटर पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बी। तो के क्यू अपॉन आर होता है, के प्लस क्यू अपॉन आर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बी, प्लस इस क्यू इंड्यूस्ड की वजह से इसकी सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है। तो सरफेस पर तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है, मतलब रेडियस, तो जाएगा के क्यू इंड्यूस्ड अपॉन बी इक्वल टू जीरो। इसको जब उधर ले जाएंगे तो के क्यू इंड्यूस्ड अपॉन बी हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन बी। के से के मर गया, बी से बी मर गया। यहाँ से क्यू इंड्यूस्ड कितना निकल के आएगा, माइनस के क्यू। क्यू इंड्यूस कितना निकल के आ गया, माइनस के क्यू। मतलब कि यहाँ पर जो बाहर वाली सरफेस है उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू। अगर अंदर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो उसकी बाहर वाली सरफेस पर चार्ज हो जाएगा माइनस के क्यू। अब हमें क्या निकालना है, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। और कैपेसिटेंस होता है क्यू सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। यहाँ पे लगाएंगे कैपेसिटेंस
ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए C हो जाएगा कितना, Q/V। अच्छा V क्या है, V इन दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये दोनों प्लेटों से मिलकर तो कैपेसिटर बनाए, तो इन दोनों प्लेट के का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो C = Q/V ले लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर V निकालें तो V A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V हो जाएगा कितना, VA - VB। और हमें पता है VB क्या है, 0 है, क्योंकि इसको क्या कर दिया है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। तो V किसके इक्वल हो जाएगा, VA के। और VA निकालना है तो A पर पोटेंशियल निकालना है, तो +Q की वजह से तो इसकी सरफेस हो गई, तो K + Q अपॉन R, इसकी रेडियस कितनी, A, ठीक है। अच्छा -Q चार्ज की वजह से तो इसके अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया ना। अगर A वाली सरफेस पर पोटेंशियल निकालना तो इस चार्ज की वजह से तो इसके अंदर पोटेंशियल हो गया, और अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है KQ/R। KQ कितना है, -KQ, और R कितना है, B। बाहर वाले की रेडियस कितनी है, B। ये हो जाएगा, अगर यहाँ से KQ को कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1/A - 1/B, ठीक है। V = K की जगह कितना लिया, 1/4πε0 Q, और ये हो जाएगा कितना, AB, और कितना, B - A, ठीक है। तो ये V हो गया कितना, QB - A अपॉन 4πε0 AB, ठीक है। ये क्या निकल के आया, दोनों स्पेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालना है, तो C क्या होता है, Q/V। C = Q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकाला, QB - A अपॉन 4πε0 AB। Q से Q मर गया, C हो जाएगा कितना, 4πε0 AB अपॉन B - ये क्या निकल के आई, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कब, जब बाहर वाली सरफेस को अर्थ किया गया था और अंदर वाली सरफेस को कितना चार्ज दिया था, +Q। तो क्या केस फर्स्ट के लिए कैपेसिटेंस निकल के आई है। अब देखो सेकंड केस देखते हैं, इसमें दिया हुआ व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ, मतलब जब अंदर के गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। मतलब अब क्या किया, अंदर वाले स्फीयर को तो अर्थ से कनेक्ट कर दिया और बाहर वाले स्फीयर पर +Q चार्ज दे दिया। पहले बाहर वाले को जोड़ा था पृथ्वी से और अंदर वाले को +Q चार्ज दिया था, अब अंदर वाले को अर्थ से जोड़ दिया और बाहर वाले को +Q चार्ज दे दिया। इस स्थिति में क्या होगा, अगर इस पर +Q चार्ज है, बाहर वाले पर +Q चार्ज है, तो प्रेरण की वजह से अंदर वाले पे क्या -K कुछ चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ, इस वाले पर क्या प्लस का चार्ज है, बाहर वाले पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से अंदर वाले पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो मैंने क्या लिखा, Q इंड्यूस्ड। इस पर कितना चार्ज आ गया, अंदर वाले पर Q इंड्यूस्ड चार्ज आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर इस सिचुएशन में VA कितना है, 0, A का पोटेंशियल 0 है, Q इंड्यूस्ड निकालने के लिए VA = 0 लगा दिया। VA = 0 लगाया तो VA क्या है, इस सरफेस पर पोटेंशियल, तो इस सरफेस पर पोटेंशियल Q इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल प्लस Q की वजह से पोटेंशियल, Q इंड्यूस की वजह से इस पर पोटेंशियल हो जाएगा K Q इंड्यूस्ड अपॉन कितना A, प्लस इसकी वजह से देखेंगे तो इसके लिए तो क्या अंदर वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ से अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा K Q/B।
अगर कोई स्पेरिकल स्फीयर है, ठीक है ना, उसके अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर, मतलब उसकी त्रिज्या होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी रेडियस कितनी है, बी है, तो के क्यू अपॉन बी इक्वल टू क्या कर दिया, 0। के को यहाँ से कॉमन ले लिया या इसको इधर ले जाते हैं, तो के क्यू इंड्यूस्ड अपॉन ए इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन बी। के से के कट जाएगा और ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू इंड्यूस्ड निकालना है, तो ए का मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस लग रहा है, माइनस ए अपॉन बी टाइम्स क्यू। ये क्या निकल के आया, क्यू इंड्यूस्ड। इसे पहले वाले केस में क्या हुआ था, क्यू इंड्यूस्ड माइनस क्यू आया था, इस पर माइनस क्यू नहीं है, क्यू इंड्यूस्ड क्या, माइनस ए अपॉन बी टाइम्स क्यू है। तो यहाँ पे क्यू इंड्यूस्ड लिख लिया कितना, माइनस के ए अपॉन बी टाइम्स क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, और कैपेसिटेंस C होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और V क्या है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अच्छा, इस बार वी बी माइनस वी ए क्यों किया है, क्योंकि B पर पॉजिटिव चार्ज है, A पर नेगेटिव, तो पोटेंशियल पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव का पोटेंशियल निकालेंगे। वी बी का पोटेंशियल अगर निकालें, वी बी बी पर पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ए का पोटेंशियल तो 0 है, क्यों 0, क्योंकि अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। बी का पोटेंशियल वी किसके बराबर हो जाएगा, वी बी के, ये 0 हो गया तो वी किसके, वी बी के इक्वल हो गया। और वी बी क्या है, इस क्यू इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल, किस पर, बी वाली सरफेस पर। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ से बी डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो हो जाएगा के माइनस के ए अपॉन बी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, बी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस आर प्लस के क्यू अपॉन बी। इस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पर के क्यू अपॉन बी हो गया। यहाँ से v निकल के आएगा, k को कॉमन ले लेते हैं, माइनस के a अपॉन बी, और b कितना, b स्क्वायर q प्लस q अपॉन बी। यहाँ से पोटेंशियल निकालेंगे, v इक्वल टू के की जगह पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से बी स्क्वायर हमने क्या एलसीएम ले लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस के ए क्यू, और यहाँ पर बी का बी स्क्वायर से डिवाइड है तो बी आएगा, बी का क्यू से मल्टी कितना, बी क्यू। यहाँ से v हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये b प्लस का और माइनस का a कितना जाएगा, b माइनस a अपॉन बी स्क्वायर। ये पोटेंशियल भी हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब गोलीय संधारित्र की धारिता, C हो जाएगा Q अपॉन V। V क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, C इक्वल टू Q कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कितना, B माइनस A C इक्वल टू Q अपॉन V की जगह क्या लिखेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन B स्क्वायर। Q से Q कट जाएगा, यहाँ से C निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, B स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A। तो ये क्या निकल के आई, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर।
कब? जो गोलीय संधारित्र की धारिता कब? जब बाहर वाली सरफेस को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है और अंदर वाली सरफेस को हमने पृथ्वी से या अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखो ये जो हमने कैपेसिटेंस निकाली ये हमने सेकेंड केस के लिए निकाली है। सेकेंड केस क्या है? जब बाहर वाली सरफेस को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है और अंदर वाली को अर्थ किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट केस को अगर याद करें तो केस फर्स्ट की कैपेसिटेंस निकल के आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस। ये फर्स्ट वाले केस की कैपेसिटेंस है। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ सी सेकेंड दिया हुआ है, वो कितना दिया है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। इसमें क्या कर दिया? प्लस कर माइनस कर दिया कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अगर मैंने जो वैल्यू माइनस की है उतनी ही वैल्यू अगर प्लस कर दूं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उतनी ही वैल्यू मैंने प्लस कर दी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस। मतलब जो सी सेकेंड वाले केस में जो कैपेसिटेंस निकल के आई थी उसमें पहले वाले केस की कैपेसिटेंस को माइनस किया और पहले वाले कैपेसिटेंस को प्लस किया। अब देखो इन दोनों से अगर हम देखेंगे तो इनका एलसीएम बी माइनस ए हो जाएगा। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी माइनस ए, या इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं चीज़ें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना बचेगा? बी स्क्वायर माइनस ये कितना बचेगा? ए बी प्लस ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये क्या है? सी फर्स्ट। ये फर्स्ट केस में कैपेसिटेंस निकल के आई थी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये सी सेकेंड निकालना है, तो सी सेकेंड के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे कितना? बी माइनस ए। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ है, अगर बी को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी माइनस ए प्लस सी फर्स्ट केस की कैपेसिटेंस। बी माइनस ए से बी माइनस ए मर गया, ये बचेगा सी सेकेंड इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस सी फर्स्ट, या बोले सी सेकेंड इक्वल टू सी 1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा। अब इस बात को समझते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, सेकेंड वाले केस की कैपेसिटेंस पहली बात फर्स्ट वाले केस से ज़्यादा आ रही है। कितनी ज़्यादा आ रही है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और बी क्या है? आउटर वाले स्फीयर की रेडियस। जो बाहर वाला जो गोला है उसकी रेडियस कितना है? बी है। तो मतलब अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं जिसकी रेडियस कितनी है? आर, इसकी रेडियस कितनी है? आर, तो इसकी कैपेसिटेंस सी हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, मैं सिंपल एक स्फीयर बना रहा हूं तो इसकी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। यहां पर देखेंगे ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसकी रेडियस भी कितनी है? बी है। इसकी रेडियस कितनी? बी है। और ये कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो फर्स्ट वाले की कैपेसिटेंस प्लस कितनी कैपेसिटेंस ऐड हो गई? जो अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है और सिंगल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस होती है। अच्छा, ये होता कैसे है? अब इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो यहाँ पर सी सेकेंड वाले केस में निकल के आया था C1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये निकल के आया था। अब इसको समझते हैं क्या चीज़ है। सेकेंड वाले केस में बाहर वाले को कितना प्लस का क्यू चार्ज दिया हुआ है और अंदर वाले पर चार्ज कितना आ गया? माइनस के कितना आया था? A अपॉन बी टाइम्स क्यू। अगर इस सरफेस पर माइनस के A अपॉन बी टाइम्स क्यू चार्ज है तो इसकी बाहर वाली सरफेस पर चार्ज की बात करें तो बाहर वाली सरफेस के भी अंदर देखें
तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज कितना है, ये -a/b टाइम्स क्यू है। तो इस बी वाले स्फीयर के अंदर वाली सरफेस, बी वाले स्फीयर के अंदर वाली सरफेस पर चार्ज होगा +k a/b टाइम्स क्यू। इसकी अंदर वाली सरफेस है +a/b टाइम्स क्यू चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज +q है, तो इसकी बाहर वाली सरफेस पर चार्ज कितना होगा, इसकी बाहर वाली सरफेस, इस पर टोटल चार्ज q था, अंदर वाली पे a/b टाइम्स q है, तो इस पर बचेगा कितना, q - a/b टाइम्स q। तो ये हो जाए कितना, b - a/b टाइम्स q। तो इस जो सेकंड वाला स्फीयर है उसकी अंदर वाली सरफेस पर +a/b टाइम्स q और बाहर वाली सरफेस पर b - a/b टाइम्स q चार्ज है। मतलब इसकी दोनों साइड में चार्ज है, अंदर भी चार्ज है और बाहर भी चार्ज है। अंदर की जो कैपेसिटेंस निकल के आई वो तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर के इक्वल है, और बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आएगी वो किसकी तरह से होगी, जैसे ये r रेडियस है या मान लो एक b रेडियस है, केवल इसकी बाहर वाली सरफेस पर चार्ज कितना है, q है। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी निकलती आती है, 4πε0b। ठीक है ना, ये चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करती कितना चार्ज है। लेकिन अगर इसकी दोनों सरफेस पर चार्ज है तो अंदर से अलग कैपेसिटेंस आएगी और बाहर से अलग कैपेसिटेंस आएगी। अंदर की वजह से कैपेसिटेंस कितनी निकल के आई, C1, और बाहर की वजह से कितनी निकल के आई, 4πε0b। अगर b इसकी रेडियस तो 4πε0b, इसलिए सेकंड वाले केस में कैपेसिटेंस फर्स्ट वाले केस से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखो आगे दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर। मतलब कि अब हम क्या पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। एक सिलेंडर है, उसके बाहर एक आउटर सिलेंडर दिया होगा, उनके बीच में क्या कैपेसिटेंस निकालनी है, और वो चीज़ निकालने के लिए पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर। ऐसा हम पढ़ चुके हैं कब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब गॉस लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तब ये टॉपिक वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी अगर लैम्डा है, अगर L लेंथ पर इस पर चार्ज Q है तो लैम्डा कितना, Q/L हो जाएगा। लीनियर चार्ज में यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो तीन केस बनते हैं, या तो इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। जब इनसाइड निकालेंगे तो इनसाइड के लिए स्मॉल r छोटा होगा किससे, कैपिटल R से। ये क्या, एट सरफेस पर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल, और आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस के लिए r क्या होगा, बड़ा हो जाएगा कैपिटल R से। कैपिटल R क्या है, इस सिलेंडर का रेडियस। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताई थी, ये 0 निकल के आती है, 2k λ/r आता है, और ये 2k λ/r आता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालना चाह रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है उसकी हम क्या निकालना चाहते हैं, कैपेसिटेंस। अब इसकी हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो देखो ये हमने दो सिलेंडर ले लिए, एक अंदर वाला सिलेंडर ले लिया जिसकी रेडियस कितनी a है, और एक उसके बाहर आउटर वाला सिलेंडर ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है, b है। आउटर वाले को अर्थ से ग्राउंड कर दिया और अंदर वाले पर +q चार्ज दे दिया, या इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। अच्छा, कैपेसिटेंस C होता है Q/V, और V क्या है, इन दोनों सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होता है, माइनस के इंटीग्रेशन E.dr। ठीक है। मुझे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैंने निकाला VAB, तो माइनस इंटीग्रेशन
देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये फर्स्ट वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया, फर्स्ट वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया, तो प्लस क्यू चार्ज अगर देंगे, अगर इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले के लिए क्या बाहर होगी। अगर बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर, तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी लिख ली 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर इंटू डी, वी ए बी हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से लेके, ए से लेके बी का, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसको ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करेंगे। ए की रेडियस कितनी थी स्मॉल ए और बी की रेडियस कितनी है बी, ठीक है ना। या इस सरफेस के लिए इसकी एक्सिस से रेडियस कितनी है, डिस्टेंस ए है, और बाहर वाले के लिए इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी बी है, तो ए से लेके बी तक कर। यहाँ से निकालेंगे वी ए बी, तो माइनस 2k लैम्डा बाहर आ गया, 1 अपॉन आर डी आर, इंटीग्रेशन ए टू बी 1 अपॉन आर डी आर। 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर, तो वी ए बी हो गया माइनस के 2 लैम्डा, के की जगह पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हो गया कितना लॉग आर, इसकी लिमिट हो जाएंगी ए से लेके बी तक। तो यहाँ वी ए बी हो जाएगा वी ए बी इक्वल टू माइनस के 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, लॉग बी माइनस लॉग ए, लॉग बी माइनस लॉग ए। अच्छा, लॉग बी माइनस लॉग ए क्या लॉग बी अपॉन ए हो जाएगा, तो यहाँ से वी ए बी निकल के आया माइनस के लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस ई बी अपॉन ए। ये तो दोनों सरफेस के बीच में क्या निकल के आया, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर निकालेंगे कैपेसिटेंस C इक्वल टू, कैपेसिटेंस C इक्वल टू निकालेंगे तो C हो जाएगा कितना Q अपॉन V ए बी। अगर इसकी लेंथ हम कितनी मान लेते हैं L, लेंथ अगर इसकी L मान ली तो Q कितना हो जाएगा लैम्डा टाइम्स L अपॉन वी ए बी। वी ए बी कितना निकाला था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस ई बी अपॉन ए। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से C निकल के आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग बेस ई बी अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखो बच्चों, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रजिस्टर पढ़ा था, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते, ऐसे यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, मान लो एक ये कैपेसिटर है, ये क्या दूसरा कैपेसिटर, ये क्या है तीसरा कैपेसिटर, इनकी कैपेसिटी कितना C1 C2, ये कितना C3। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा इसलिए क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब मान लो इन कैपेसिटर्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया कितना V वोल्ट की बैटरी से। अब देखो हमें पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करंट फ्लो होता था और रजिस्टर होते थे, और कैपेसिटर में क्या होता है चार्ज फ्लो होता है। यहाँ पे कितना चार्ज Q, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इस पर कितना Q चार्ज गया यहाँ से और Q चार्ज यहाँ पर आ गया, तो बैटरी ने Q चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक लाया। अब यहाँ पे देखो इस पर क्या, इस प्लेट पर Q चार्ज आया तो ये क्या प्लस के Q चार्ज हो गई। इस बैटरी की बात करेंगे, इससे Q चार्ज चला गया तो इस पर कितना माइनस के Q चार्ज होगा। यहाँ की बात करिए इस पर प्लस Q चार्ज है,
इसके इंडक्शन की वजह से इस पर कितना माइनस के क्यू चार्ज हो जाएगा, इस पर कितना हो जाएगा प्लस का क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू, इस पर कितना माइनस के क्यू, इधर कितना प्लस क्यू और उस पर कितना माइनस क्यू। इस तरह से क्या प्लेटों पर चार्ज आ जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपेसिटर की C1 C2 C3, तो कैपेसिटर की एवरी प्लेट्स ऑन कैपेसिटर हैव सेम चार्ज, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, ठीक है ना। तो हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम है, कब, जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जैसे वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते थे तो हर रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट सेम होती थी, ऐसे यहाँ पर चार्ज हर कैपेसिटर पर स्टोर्ड, चार्ज स्टोर हर कैपेसिटर पर सेम है, ठीक है। इस पर चार्ज कितना माने थे हम Q1, इस पर चार्ज माने थे कितना Q2, इस पर चार्ज क्या माने थे Q3, और ये कितना Q। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। इसका मतलब क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इन सीरीज इज सेम, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन सीरीज इज सेम, सीरीज में कैपेसिटर पर चार्ज का सेम होता है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, देखो यहां पर C क्या है, Q अपॉन V। अच्छा Q तो क्या है सेम, Q अगर सेम है तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन V के। मान लेते हैं इस पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V1 है, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, ठीक है। तो यहाँ पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V या C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। इसका मतलब कि अगर मैं बात करूँ V की तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C। यहाँ से मैं निकालूँ V1 रेशियो V2 रेशियो V3। इन कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी ड्रॉप हुआ है उनका रेशियो निकालें तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो 1 अपॉन C3, ठीक। तो देखो यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए बैटरी ने कितना पोटेंशियल दिया V, और ये कितना V1 V2 V3 ड्रॉप हो गया, तो अब ये क्या पोटेंशियल इज डिवाइडेड, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, जो V है वो V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे सीरीज में भी ऐसा ही होता था सेम रेजिस्टेंस के टाइम पे, तो यहाँ पे भी सीरीज में कैपेसिटर टाइम पे पोटेंशियल डिवाइड है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। फोर्थ केस लेंगे, मुझे क्या इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ये C1 C2 C3 जो कैपेसिटर हैं इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि जो काम C1 C2 C3 मिलकर कर रहे थे वो अकेला अगर कोई एक कैपेसिटेंस कर जाए तो वो इनके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, जो मिलकर जो तीन जो कैपेसिटर मिलकर जो काम कर रहे थे वो काम अगर कोई अकेला कर ले तो वो अकेला ही इन तीनों के इक्विवेलेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर C1 C2 C3 हटाकर एक कैपेसिटेंस लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस क्या निकाली C इक्विवेलेंट। एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है। इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, जब पहले कितना चार्ज Q फ्लो हुआ था यहाँ से Q, ये भी कितना Q, तो यहाँ पे कितना प्लस Q, ये कितना माइनस के Q। तो जो पहले चार्ज गया था वो अभी उतना ही चार्ज जाना चाहिए क्योंकि तीनों के क्या वो इक्विवेलेंट है। यहाँ से देखेंगे अगर V क्या है, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल Q इंटू V, और V क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट अपॉन Q। फोर्थ में हमने क्या लिया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख लिया। V की जगह पर क्या लिखा, C इक्विवेलेंट अपॉन Q। V की जगह क्या लिखा, देखो Q क्या होता है, CV
तो ये C इक्वलेंट टाइम्स V हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम निकालें कितना V, तो V हो जाएगा Q अपॉन C इक्वलेंट। यहाँ से देखो V की जगह क्या लिखा, Q अपॉन C इक्वलेंट। V1 निकालेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ V1, कैपेसिटर कितना C1, चार्ज कितना Q, तो V1 कितना Q अपॉन C1 हो जाएगा, Q अपॉन C1। ये लिखा कितना Q अपॉन C1। V2 निकालेंगे तो V2 कितना Q अपॉन C2 हो जाएगा, Q अपॉन C2। ये कितना Q अपॉन C3। Q यहाँ से कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्या निकल के आया यहाँ पर, इक्वलेंट कैपेसिटेंस। कब, जब ये किस में लगे हुए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम डाल लेते हैं क्या हेडिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर। ये किस में, पैरेलल कनेक्शन में है, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कितना, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट। पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटर कितना है C1, इसका कितना C2, ये कितना C3। ठीक है, V वोल्ट से मान लो यहाँ से चार्ज कितना गया Q, और आया भी कितना Q, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं देती, जितना दे रही है उतना ले भी रही है। बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं, किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। ये जो इसमें Q चार्ज गया, उसमें से ऊपर मान लेते कितना चला गया Q1, इधर कितना गया Q2 और इधर कितना गया Q3। तो इसकी प्लेट पर कितना प्लस का Q1 चार्ज आया, तो यहाँ पर कितना माइनस के Q1 चार्ज हो जाएगा। इस पर कितना प्लस Q2, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के Q2। ये प्लस का Q3 और कितना माइनस के Q3। माइनस का Q2 चार्ज का मतलब यहाँ से Q माइनस का Q1 चार्ज मतलब यहाँ से Q1 चार्ज चला गया। इस पर माइनस का Q2 चार्ज का मतलब यहाँ से Q2 चार्ज चला गया, और यहाँ से कितना चला गया Q3। Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 तीनों मिलके कितना चार्ज हो जाएगा Q, और Q चार्ज यहाँ से बैटरी में आ जाएगा। तो सर्किट में किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर Q1 Q2 चार्ज किस तरह से गया Q1 Q2 Q3, यहाँ से Q1 Q3 आ गया। तो यहाँ से देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो C1 पर मान लो, देखो ये जो बैटरी लगी है वो डायरेक्ट किससे C1 से लगी हुई है, तो C1 पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V। ये बैटरी का डायरेक्ट C2 से के टर्मिनल से लगी हुई, तो इस पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, और इस पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। तो तीनों ही कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, फर्स्ट पोटेंशियल इज सेम एट एवरी कैपेसिटर। पोटेंशियल क्या है, सब जगह सेम है। चार्ज की बात करेंगे सेकेंड, तो चार्ज इज डिवाइडेड, चार्ज डिवाइड हो रहा है। जो Q चार्ज गया था वो Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से क्या लगेंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज डिवाइडेड है और पोटेंशियल सब जगह क्या है, सेम है। ये खास बात किसकी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन तीनों कैपेसिटर्स को हटाकर एक कैपेसिटर लगाना चाह रहा हूँ। जितने ये तीन मिलके काम करे वो उतना एक कर रहा है, तो वो अकेला ही तीनों के क्या इक्विवेलेंट है। तो मैंने इन तीनों कैपेसिटर को हटाया, एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटर कितना C इक्विवेलेंट। ये बैटरी लगा दी, कितने, वही सेम बैटरी V वोल्ट की, तो सेम ही चार्ज Q जाएगा। इस पर कितना प्लस का Q, इस पर कितना माइनस का। थर्ड देखें तो Q कितना था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से अगर देखेंगे
Q चार्ज है और C इक्वलेंट का इसका कैपेसिटेंस V वोल्टेज, तो Q हो जाए कितना C इक्वलेंट इंटू वी, वही बैटरी लगाई है वही चार्ज है, यहाँ Q इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू वी, Q की जगह लिख दिया कितना C इक्वलेंट इंटू वी। Q1 कितना है, Q1 देखो यहाँ से निकालते हैं, Q1 कितना हो जाएगा C1 V1, और V1 क्या V है तो C1 इक्वल टू वी। यहाँ पे देखो V अगर सेम है तो यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, क्या लिखें यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V। ठीक है, तो C इक्वलेंट V इक्वल टू Q1 कितना आ जाएगा C1V प्लस Q2 हो जाएगा C2V, Q3 कितना C3V। C इक्वलेंट V इक्वल टू यहाँ से V कॉमन ले लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, V से V मर गया तो C इक्वलेंट निकल के आ गया कितना C1 प्लस C2 प्लस C3। अब समझो बात, रेजिस्टेंस में जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता था तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लेते थे। यहाँ पर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लेते हैं। जो चीज़ रेजिस्टेंस में पैरेलल में होती थी यहाँ किस में होगी सीरीज में होगी, और जो वहाँ सीरीज में होती थी वो यहाँ पर किस में होगी पैरेलल में होगी। मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है। जो काम रेजिस्टेंस में सीरीज में होता था वो किस में हो रहा है पैरेलल में, इक्विवेलेंट निकालने के लिए। किसके लिए इक्विवेलेंट निकालने। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में V क्या था सेम था, और Q क्या है Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, V सेम है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है C के। C1 कैपेसिटर पर चार्ज कितना आया था Q1, C2 कैपेसिटर पर चार्ज कितना आया Q2, और C3 कैपेसिटर पर चार्ज कितना आया Q3। तो यहाँ पर Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 निकालेंगे तो ये C1 रेशियो C2 रेशियो C3 आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 इक्वल टू C1 रेशियो C2 रेशियो C3। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। C इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर C1 और C2 दिया हुआ है। C1 C2 किस में है सीरीज में है, ये पॉइंट A मान लेते हैं, पॉइंट क्या मान लेते हैं B। तो A और B पॉइंट के लिए C1 C2 किस में है सीरीज में है। सीरीज में है तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सीरीज के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया C1 C2 एलसीएम ले लिया, तो C1 का डिवाइड C1 C2 में जाएगा तो C2 बचेगा, C2 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया C2, और C2 का इधर डिवाइड दें तो C1 का 1 से मल्टीप्लाई कितना C1, तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना C1 प्लस C2/C1। ठीक है, ये 1/C इक्विवेलेंट निकला C1 प्लस C2/C1 C2। यहाँ से अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालूं तो 1/C के लिए C निकाला तो उल्टा कर देंगे इसको, तो C इक्विवेलेंट के लिए C1 C2/C1 प्लस C2। ये क्या निकल जाएगा C इक्विवेलेंट। कब, जब C1 C2 किसमें सीरीज में। तो जितने भी मैं करा रहा हूँ सर आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। C1 C2 अगर सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2/C1 प्लस C2। इसके बाद C और 2C को मैंने किस में लिया सीरीज में, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C। यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C को एलसीएम ले लिया, C का 2C में डिवाइड 2 बार गया तो 2 इधर आ जाएगा, 2C का इधर 2C से डिवाइड 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, तो ये होगा कितना 3/2C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 2C/3। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2C/3। मतलब कि अगर C और 2C किस में है सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है 2C/3।
इसको भी हमें रिजल्ट को याद रखना है। कैसे याद रखना है? एक कैपेसिटेंस C है और उस दूसरा कैपेसिटेंस उसका डबल है। एक कैपेसिटेंस C, उस दूसरा कैपेसिटेंस कितना 2C, इसका क्या है? डबल है। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? डबल वाले का 1/3, डबल वाले का 1/3। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये कितना है? 5 माइक्रोफेरेड और अगला दिया है कितना? 10 माइक्रोफेरेड। इनका अगर मैं C इक्वलेंट निकालूं तो 5 का डबल कितना? 10 है, तो C इक्वलेंट कितना आ जाएगा? 10/3 माइक्रोफेरेड। मतलब जो डबल वाला कैपेसिटेंस है उसकी अपॉन 3 कर देंगे तो क्या C इक्वलेंट आ जाएगा। अगला देखो, अगर C और C किस में दिए हैं? सीरीज में। C और C किस में दिए हुए हैं? सीरीज में। यहाँ से 1/C इक्वलेंट निकालना है तो 1/C प्लस 1/C हो जाएगा। तो ये 1/C इक्वलेंट हो जाएगा 2/C, या C इक्वलेंट हो जाएगा C/2। इसका मतलब कि अगर दो कैपेसिटर सेम हैं और सीरीज में लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर सेम हैं और सीरीज में लगे हुए हैं, तो उनका इक्वलेंट आ जाएगा C/2। ये तीनों ही रिजल्ट हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मैं अगली क्लास में इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर अपने आंसर्स को मैच करना।